नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। आंसर पेज नंबर 32 पे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, थर्ड लाइन से आपने स्टार्ट करना है शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए। गांधी वॉज अ क्लेवर लीडर हु वांटेड टू कंपेल ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फुलफिल हिज डिमांड से लेकर ये आएगा देयर टाइटल्स एंड लेफ्ट द सिविल सर्विसेज तक। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन। गांधी वॉज अ क्लेवर लीडर से लेकर रिटर्न देयर टाइटल एंड लेफ्ट द सिविल सर्विस। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने इतना करना है और लॉन्ग क्वेश्चन में आपका ये कंप्लीट आएगा। अच्छा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों स्टार्ट की थी? गांधी ने स्टार्ट की थी अपने पर्सनल उसके जो बेनिफिट्स थे हिंदुओं के फ़ायदे के लिए उसने ये स्टार्ट की थी। और इसमें क्या किया था कि उसने तमाम इंग्लिश प्रोडक्ट से और उनकी सिविल डिपार्टमेंट से और उनकी जो सिविल सर्विस थी उन सब से बायकॉट करवा दिया था, हिंदुओं का भी और मुसलमानों का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट है, व्हाट इज़ मीन बाय द रेशमी रुमाल मूवमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 31 पे, सिल्क लेटर मूवमेंट। सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट होगी। ड्यूरिंग 1915 to 16 सम स्टूडेंट एंड पॉलिटिकल वर्कर प्लान टू लिबरेट इंडिया। अच्छा, सिल्क लेटर मूवमेंट जो है इसमें क्या हुआ था कि ये बेसिकली जो थी ये इंडियन आर्म मूवमेंट थी जिसको प्लान किया गया था ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट थी ये। ठीक है, यानी प्लान किस लिए किया था कि उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को ख़त्म करना चाह रहे थे वहाँ के रहने वाले इंडियंस जो थे। ठीक है, तो उसलिए 1915 to 16 के दौरान इस टाइम पीरियड में कुछ स्टूडेंट तो थे जो और पॉलिटिकल वर्कर्स थे और कुछ स्टूडेंट्स थे, वो गए थे अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान जाके उन्होंने वहाँ पे अफ़गानिस्तान वालों से ये रिक्वेस्ट की थी या कह लो कि चीज़ के बारे में किस मनवाने गए थे कि वहाँ पे वो अफ़गानिस्तान जो है वो वहाँ पे अटैक कर दे सब कॉन्टिनेंट में और ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। ठीक है, तो एक तरह से वेज वॉर हो। तो इनके अलावा जो मुस्लिम स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल्स थे, इसके अलावा उनके जो लीडर थे उस टाइम मुसलमानों के जो उनको मुजाहिदीन को लीड कर रहे थे वो थे उबैदुल्ला सिद्दी। इसके अलावा एक और डेलीगेशन आया हिंदुओं का, जर्मन का, टर्की का, जो काबुल पहुंचा था और उनका भी मकसद क्या था कि जो अफ़गान गवर्नमेंट है वो सब कॉन्टिनेंट पे अटैक कर दे। ठीक है, उबैदुल्ला सिंधी जो कि मैंने अभी आपको बताया मुजाहिदीन के लीडर थे, उन्होंने एक लेटर सीक्रेट लेटर लिखा था एक सिल्क पे। ठीक है, यानी एक रेशम के कपड़े पर उन्होंने ये मैसेज लिखा था और इसको भेजना था, इस मैसेज को महमूदुल हसन के पास जो हिजाज़ में था। ठीक है, महमूदुल हसन के पास ये मैसेज भेजना था और इस मैसेज में उसने अपनी तमाम एक्टिविटीज़ जो थी वो उस सिल्क लेटर पे लिखी थी कि वो क्या कर रहा है और वो अफ़गान गवर्नमेंट को जो है वो प्रिपेयर कर रही है सब कॉन्टिनेंट पे अटैक करने के लिए। लेकिन क्या हुआ था कि ये लेटर जो था ये पकड़ा गया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पकड़ लिया था। ये भेजा गया था अब्दुल हक के हाथ, महमूदुल हसन को सबमिट करवाना था। ठीक है, उबैदुल्ला सिंधी ने लिखा था और अब्दुल हक के हाथ भेजा था, किसको? महमूदुल हसन को। लेकिन रास्ते में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोई जो उनका जो एक कोई भी पुलिस थी या कोई भी उनका जो रिलेटेड कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट का बंदा था, उसने उसको पकड़ लिया था। जब उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब इसको पकड़ लिया तो वहीं पे उसने तमाम स्टेप्स ले लिए जिससे वो अटैक को रोक सके। तो ये जो सीक्रेट था ये ओपन हो गया था और फिर अटैक नहीं हो सका। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसके कुछ स्टेप्स ले लिए जिसको उसने इस चीज़ को कवर किया। तो इस वजह से इस मूवमेंट को सिल्क लेटर मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हेडिंग आप देखो, सिल्क लेटर मूवमेंट और ड्यूरिंग 1915 to 16 से लेकर कंप्लीट नोन है सिल्क लेटर मूवमेंट तक। अब हम आते हैं इसके एमसीक्यूज़ की तरफ। ठीक है, मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1906। सेकेंड है, हु प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द खिलाफत मूवमेंट, वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। फिर थर्ड है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1885 इन द सिटी ऑफ बॉम्बे। फोर्थ है, इन विच ईयर पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज एनल्ड, तो उसका आंसर है 1911। ठीक है, वो ख़त्म कर दी गई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 में। फिफ्थ है, सिमला डेपुटेशन मेट होम, किससे मिला था सिमला डेपुटेशन? लॉर्ड मिंटो से। ये इसके एमसीक्यूज़ हैं। अब हैं इसके ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट है, मिस्टर A.O. ह्यूम वॉज एन ऑफिसर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, तो दैट इज़ करेक्ट। वो क्योंकि इंडियन सिविल सर्विस जो थी वो उससे ब्रिटिश के अंडर थी, मतलब इंडियंस ही कहलाते थे सब कॉन्टिनेंट वाले। तो मिस्टर A.O. ह्यूम जो थे वो इंडियन सिविल सर्विस के ऑफिसर थे।
1892 in 1892 the Commissioner of East Bengal had proposed for the separation of the province. That is correct. Bengal was partitioned in 1908. That is wrong. फिर है कब हुई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल? 1906 में, सॉरी 1905 में, तो ये रॉन्ग है. उसके बाद है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पैन इस्लामिक मूवमेंट. तो ये है, ये करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है. तो पैन इस्लामिक मूवमेंट में जिन्होंने मेजर रोल प्ले किया था वो थे जमालुद्दीन अफगानी. ठीक है. फिर लास्ट है मौलाना मोहम्मद अली जौहर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन खिलाफत मूवमेंट. तो डेट इज़ करेक्ट. फिर डायआर्की सिस्टम वाज नॉट सक्सेसफुल इन डैश प्रोविंसेस में. फिर सेकंड है डैश शोड स्वेयर रिएक्शन ऑन द एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. तो बंगाल की जब पार्टीशन हुई थी उसमें जो स्वेयर रिएक्शन शो किया था वो किसने किया था? मुस्लिम्स ने, उसकी एनलमेंट में, यानी जब पार्टीशन ऑफ बंगाल मनसूख हुई थी, ख़त्म कर दी गई थी, तो उसमें मुस्लिम्स ने काफ़ी स्वेयर रिएक्शन शो किया था. फिर थर्ड है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. फिर फोर है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि वाज नॉट इन फेवर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, वो फेवर में नहीं थे. उसके बाद फिफ्थ है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस एनुअल मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1906 एट ढाका. फिर है कॉलम मैचिंग. खिलाफत मूवमेंट जो थी वो किसने स्टार्ट की थी, कौन उसके मेजर रोल प्ले किया था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस थी 1885 में. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग ढाका में हुई थी. ठीक है. पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुई थी. लखनऊ पैक्ट 1916 में. तो ये कॉलम मैचिंग है और ये कंप्लीट उसके ऑब्जेक्टिव पार्ट का आंसर है. ये कंप्लीट हमारा चैप्टर की रिवीजन कंप्लीट हो गई है. अब होपफुली आपने इस कंप्लीट चैप्टर के रिवीजन को अंडरस्टैंड किया होगा. फिर भी अगर कुछ पॉइंट किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड आपको क्लियर ना हुआ हो तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिंक ओपन करके आप वो चेक करें और उस क्वेश्चन के आंसर को अंडरस्टैंड करें. ठीक है. तो ये इसके कंप्लीट क्वेश्चन लॉन्ग है और शॉर्ट है, जिसका कल टेस्ट है. और आप काइंडली तमाम स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी हर शीट पे अपना नेम और सेक्शन मेंशन करके भेजिएगा हर शीट पे. ठीक है. टेक केयर स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.